नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसटीसी यानी सुसन से ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो जो कुछ भी आएंगे वो आपको तुरंत मिलते रहे। और जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करते हैं, तो आपके मेरा जो कुछ भी वीडियो है उनका जो मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो सॉल्व हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, लेकिन लाइक और कमेंट्स भी कीजिए। कमेंट्स करेंगे तो मुझे कुछ पता चलेगा कि कुछ कमियां रह गई है तो उसे मैं सॉल्व कर सकूं। इसलिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 अलजेब्रा का मतलब मैथ्स 1 का सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। युगपत समीकरण हल करने की आलेख विधि। इस आलेख विधि में हम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आलेख विधि में एक इक्वेशन दिया जाता है, इक्वेशन के हिसाब से हमें वो तैयार करना है, टेबल बॉक्स तैयार करना है और वो ग्राफ में उसे कन्वर्ट करना है। तो आज हम वही देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। पिछले साल में जब 5x - 3y = 1, ये एक एग्जाम्पल है, हमने वो लिया हुआ है। तो इसे हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं। 5x - 3y = 1 एक टेबल बना लेते हैं ना। ये जो है, ये जो इक्वेशन है मैंने वो आपकी एक्टिविटी 1 पेज नंबर 8 पे दी हुई है, उसी में से लिया हुआ है। तो आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। उसी से हम एक सॉल्व कर लेते हैं, x y x एंड y। अब देखिए हम एक जनरल ले लेते हैं। x की वैल्यू है 1, यहाँ पे ले लेते हैं 2, यहाँ पे ले लेते हैं -1 या फिर 3 ले लेते हैं। तो हमारा क्या बनेगा, हम क्या करते हैं, पुट x = 1 इन इक्वेशन में रख लेते हैं। तो x = 1 मतलब 5 × 1 - 3y = 1। 5 × 5 - 3y = 1, -3y 1 प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस, ये आएगा -4, -3y -4। तो y = यहाँ पे देखिए y = क्या हो जाएगा, -4/-3 मतलब माइनस माइनस कट गए तो क्या आएगा, 4/3। हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। हमें फिलहाल में ग्राफ नहीं बनाना है, इसलिए हम इसको एज इट इज लिखते हैं। या फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे 4 को, तो y = 4/3। 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 × 1 = 3 बनेगा। फिर 3 पॉइंट देंगे तो 10 आ जाएगा, तो 3 × 3 = 9, 3 1.33, यहाँ पे आ गया 1.33। तो ये 1 एंड 1.33। देन 2 लिया, यदि इक्वेशन में 2 लिया, पुट x = 2 इन इक्वेशन। यदि x = 2 लिया हमने तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 2 - 3y = 1। 5 2 = 10 -3y = 1, -3y = 1 -10, यहाँ पे आ जाएगा -9। y = -9 डिवाइड -3, y = 3 3 = 9, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे, पुट x = 3 इन इक्वेशन। x = 3 इन इक्वेशन। अब इक्वेशन में रखते हैं x = 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 3 - 3y = 1, तो -3y, 5 3 = 50 होता है, तो -15 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा -14। यहाँ पे y = -14/-3, माइनस माइनस कट गए तो y 3 से इसको 3 4 = 12 होता है। देखिए यहाँ पे 14 डिवाइड 3, 3 4 = 12, बचे 2 पॉइंट दे दिया, 3 6 = 18, फिर से वही मतलब 4.6, ये आ गया 4.6। मतलब हमारा टेबल जो है वो हो गया। इस प्रकार से हमारे x और y की वैल्यू मिल गई। अब x की और y की वैल्यू हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्राफ है, इस प्रकार से हमारा ग्राफ होता है, उसमें हम रखते हैं ये नंबर्स। उसमें रखने के बाद हम ग्राफ निकालते हैं, है ना। ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है, साइमल्टेनियसली इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड तो सॉल्व करना ही है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब लाइनिंग वाला इक्वेशन ही है, लेकिन इसमें क्या है, ये साइमल्टेनियसली इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब यहाँ पे
दो जो इक्वेशन है उन दोनों को सॉल्व करके हमें एक ही ग्राफ में लाना है और वहां से हमें x और y की वैल्यू निकालना है। सो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 पे। 1.2 पे हमें वहां पे दिया हुआ है कि ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल करने के लिए सारणी पूर्ण कीजिए। मतलब सारणी पूर्ण करना है हमें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस सारणी को, इस टेबल को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इस टेबल को सॉल्व करने के लिए कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। मतलब इस टेबल को सॉल्व करके हमें इसके मतलब इक्वेशन निकालना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके फिर हमें ग्राफ तैयार करना है। तो ग्राफ में से जो सॉल्यूशन आएगा तो वो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो x + y = 3। अब x की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं। और देखिए यहाँ पे नीचे में 0 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 0 आ जाएगा। देन यहाँ पे y की वैल्यू दी है 5, लेकिन x की वैल्यू नहीं दी गई है और डिब्बे में भी कुछ नहीं है। सो x + y = 3 ना लिखते हुए हम लिखते हैं पुट y = 5 in इक्वेशन। सो x + y = 3। x की वैल्यू क्या है हमारे, नहीं है, y की वैल्यू है 5 = 3। सो x की वैल्यू क्या बनेगी, 3 - 5 मतलब आ जाएगा -2। x = क्या है हमारा, -2। तो ये हो गया -2 and 5। देन अब देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है 3 and 0 3। सो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ऑलरेडी दिया हुआ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन अब देखिए, अब दूसरा इक्वेशन है हमारा x - y = 4। सो x - y = 4, टेबल भी दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया है तो पुट y = 0 इन इक्वेशन। हम इक्वेशन में रख लेते हैं। तो x - y = 4, x - 0 = 4, x -0 उधर चलेगा, ऑलरेडी प्लस हो जाएगा तो x = क्या है हमारा 4। सो यहाँ पे आंसर आएगा 4 and 0। देन -1 यहाँ पे दिया हुआ है, x = एक ध्यान में रखिए, आपको ये जो मैं लिख रहा हूँ पुट y = 0 इन इक्वेशन, ये आपको हर बार लिखना है ताकि आपका जो मैथ्स है वो करेक्टली हो सके। देन पुट x = -1 इन इक्वेशन। अब ये -1 रख लिए तो -1 x - y = 4, x का वैल्यू है -1 - y = 4, -y = -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ये आ गया 5। लेकिन साइन आएगा आपका माइनस का, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस वाला जो साइन है वो नंबर्स में लगेगा। तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा, जगह छोटी पड़ रही है, -1 and -5। ये हो गया हमारा सेकेंड। और थर्ड तो हमारे पास दिया हुआ। तो ये देखिए इस प्रकार से हमें इसे सॉल्व करना है। अब हम जाएंगे सीधा ग्राफ निकालेंगे। तो इस टेबल के अनुसार हम ग्राफ निकालेंगे ताकि हमें समझ में आए कि किस प्रकार से ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम इसको जो हमने चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा था उसको ही हमने इस प्रकार से ग्राफ पेपर में लिखा हुआ है। अब ग्राफ में हम उसे सॉल्व करेंगे। तो पहला जो इक्वेशन था, देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 था x + y = 3, x + y = 3, और दूसरा इक्वेशन था x - y = 4। ये हमने टेबल उसका उस हिसाब से बना लिए हैं। तो देखिए अभी x = 3 है, x = 3 एंड y = 0, y = हमारा क्या है 0। तो x ये x एक्सिस हो गया हमारा, x डैश, y एक्सिस ये हो गया y डैश। सो x एक्सिस पे हमें क्या है, यहाँ पे तो एक 0 हो गया, 3 and 0। तो x एक्सिस पे 3 है एंड y एक्सिस पे 0, मतलब ये क्या आएगा यहाँ पे, ये आ गया 3 and 0। उसके बाद है x एक्सिस पे -2 एंड y एक्सिस पे 5, y एक्सिस पे 5 ये हो गया। देन अब x एक्सिस पे है 0 एंड y एक्सिस पे है 3, x एक्सिस पे है 0 एंड y एक्सिस पे है 3। सो x एक्सिस पे 0 एंड 3, ये रहा हमारा x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे है 3। अब इसमें से हमें क्या करना है,
तो लाइन खींच लेनी है। अब इसमें सबसे पहले देखिए, आप एक ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया था, जो भी कुछ भी नंबर लिखे हुए हैं उसको हमें नाम दे, मतलब नंबर लिख लेने हैं 3 and 0, उसके बाद है 0 and 3, ये है 0 and 3, और ये है हमारा -2 and 5, -2 and 5 ये रहा। अब उस हिसाब से हमें क्या करना है, इसमें से एक लाइन खींच लेना है। ये लाइन स्ट्रेट जानी चाहिए ताकि इधर उधर ना हो। ये एक लाइन हो गई हमारी, और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है x + y = 3। देन अभी हमारा दूसरा इक्वेशन है x - y = 4। तो उसकी जो वैल्यू आई है, पहली है 4 and 0, तो x एक्सिस पे 4 एंड y एक्सिस पे 0, तो हमें यहाँ पे लेना है 4 and 0, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ 4 and 0। देन है -1 and -5, -1 x एक्सिस पे, -5 y एक्सिस पे, ये रहा -1 and 5, और 0 and 4, 0 and -4 है, तो 0 and -4 कहाँ पे आएगा, 0 तो x एक्सिस पे, -4 y एक्सिस पे, तो ये रहा y एक्सिस पे -4। अब इसमें से भी हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। ये लाइन हमने खींच ली है। तो यहाँ पे हमारा ये जो इक्वेशन है, हमें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे मैंने किया 4 and 0, तो 4 and 0 y एक्सिस पे, तो इसलिए ये 4 and 0 आ गया। -1 and -5, ये आ गया -1 and -5, एंड 0 and -4, ये हो गया 0 and -4। सो x - y = 4, ये इक्वेशन हो गया। और ये जहाँ पे ये क्रॉस करती है, देखिए यहाँ पे ये क्रॉस कर रही है, ये हो गया, ये कौन सा नंबर है, x एक्सिस पे हमारा 3.5 एंड y एक्सिस पे हमारा आएगा 0.5। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x y = ये आएगा 3.5 एंड -0.5। इस प्रकार से हमारा इक्वेशन ये सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिए हुए हैं और उसके ऊपर से हमें ग्राफ तैयार करना है। जैसे हमने पहले इसमें ग्राफ तैयार किया, वैसे ही हम अभी इसको सॉल्व करेंगे और ग्राफ तैयार करेंगे। तो देखिए x + y = 6 एंड x - y = 4। तो x + y = 6 का मैंने एक टेबल बना लिया, x - y = 4 का एक टेबल बना लिया। देखिए आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमें सिर्फ 3 नंबर्स नहीं लेने हैं, ताकि ना कि 3 नंबर्स लेने हैं, वहां पे हमें लेना है 4 नंबर्स। यानी हम सपोज x की वैल्यू लिखते हैं 1 2 3, लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी आगे पीछे हो सकता है, वो नंबर एक तरफ से एक लाइन में नहीं आ सकते। इसके वजह से यदि हमने 4 नंबर लिए तो हमारा जो लाइन बनता है वो एक ही लाइन में और स्ट्रेट आता है। इसलिए हमें एक ध्यान में रखना है कि हमें ऑलवेज 4 नंबर लेने। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत आसान सा इक्वेशन दिया गया है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। x + y = 6, तो x का वैल्यू मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो अब y की वैल्यू निकाल लें, तो हम लिख लेते हैं पुट x = 1 इन इक्वेशन। अब पहला इक्वेशन क्या है, x + y = 6, ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में रखते हैं। अब देखिए x + y, x का वैल्यू तो 1 है, y = 6, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 6 - 1, y = आएगा 5, y = आया 5। तो ये हो गया 1 and 5। देन पुट x = 2 इन इक्वेशन। अब इक्वेशन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पुट x = 1। तो अब देखिए x की जगह हमें क्या लिखना है, 2 + y = 6, y = 6 - 2, तो y = आ गया 4, ये आ गया हमारा 4, ये हो गया 2 and 4। देन अब क्या करेंगे, पुट x = 3 इन इक्वेशन। अब इक्वेशन में x = 3 लिखेंगे तो 3 + y = 6। सो अब y = 6 - 3, तो y = आएगा 3। अब y = 3 आया, तो अब हमें 4 है, तो उसका भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इसी में ही कर लेते हैं। पुट
x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, अब 4 प्लस y इज इक्वल टू 6, सो y 6 माइनस 4 y इज इक्वल टू 2। ये आ गया हमारा 2, हमारे यहाँ पे आया था 3 एंड 3 और ये आ गया 4 एंड 2। हमारा फर्स्ट इक्वेशन पूरी तरीके से टेबल में सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम वहीं पे देखिए x माइनस y इज इक्वल टू 4 पुट, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, पहले प्लस था तो मैं नंबर से कंटिन्यूसली लिखे थे, अब माइनस में है तो अब क्या करता हूँ मैं, ये नंबर्स उल्टा लिख लेता हूँ, 5 4 3 2 नंबर्स उल्टे लिख लेता हूँ ताकि ये आसानी से हमारा सॉल्व हो चुके। तो x इज इक्वल टू हम क्या करते हैं 5 ले लेते हैं, 5 लेंगे या फिर 4 ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं, ये नंबर बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, 1 4 3 2 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, अब 1 इन इक्वेशन में रख लिया, कौन सा इक्वेशन x माइनस y, तो x माइनस y इज इक्वल टू 4, x माइनस y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू हमारे पास है 1, सो x 1 माइनस y इज इक्वल टू 4, y 4 माइनस 1 माइनस y, ये आया 3 और साइन लगेगा माइनस 3 का, माइनस का क्योंकि y में माइनस है, तो ये आ गया हमारा माइनस 3, 1 एंड माइनस 3, देन है 4, तो वही पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, अब x इज इक्वल टू 4 रखना है इक्वेशन में, देखिए यहाँ पे x माइनस y इज इक्वल टू 4, ये आ गया 4 माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस y इज इक्वल टू 0, y का कोई 0 में कोई भी साइन नहीं लगता है, इसलिए y इज इक्वल टू क्या आया 0, तो 4 एंड 0, देन है 3, तो पुट फिर से x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, अब x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन रखेंगे तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, x माइनस, अब इक्वेशन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 3 माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस y 4 माइनस 3, तो यहाँ पे आ गया 1, साइन लगेगा माइनस का क्योंकि y में माइनस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे आएगा माइनस 1, तो ये आ गया 3 एंड माइनस 1, देन अब पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, देखिए यहाँ पे 2 इन इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू ये आएगा, माइनस के साइन में ऑलरेडी निकाल लेता हूँ, तो माइनस 2, यहाँ पे आएगा 2 एंड माइनस 2। देखिए इस प्रकार से हमारा पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया, टेबल बन गया, दूसरा इक्वेशन बन गया और उसका टेबल बन गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अब बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। देखिए अभी हमें यहाँ पे जब भी ग्राफ पेपर में हम करेंगे तो सबसे पहले तो स्केल लिखना है, स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, हमें y और x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट लेना है। और हमारा जो पहला जो इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरा इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए हमने जो टेबल बनाए थे बोर्ड पे वही हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर्स लिखेंगे। ये यहाँ पे आपको समझने के लिए ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको दिखाई दे इसलिए मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे 0 आता है। अब देखिए 1 एंड 5, एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे 5 है, तो ये रहा हमारा 1 एंड 5, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 एंड 5। देन 2 एंड 4, सो ये 2 रहा और ये 4 रहा वाई एक्सिस पे, तो ये रहा 2 एंड 4। देन अब क्या है 3 एंड 3, तो ये रहा 3 एंड 3 और उसके बाद है 4 एंड 2, ये रहा 4 एंड 2, यहाँ पे 3 एंड 3 एंड ये है 4 एंड 2। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक करेक्टली लाइन खींच लेना है, स्ट्रेट लाइन, वो कहीं पे भी इधर उधर ना हो ऐसी। तो ये देखिए ये मैंने लाइन खींच ली, ये भी स्ट्रेट लाइन, और इसके जो इक्वेशन था उसको लिखना है हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहले इसमें x और y बराबर दिया है 1 एंड -3, तो ये रहा 1 एंड दूसरा है -3, ये रहा 1 एंड -3। देन है 4 एंड 0, ये रहा x एक्सिस 4 एंड 0, तो हमें क्या करना है x एक्सिस पे 4, यहाँ पे लिख लेना है 4 एंड 0
यहाँ पे करना है हमें 1 एंड -3, देन 3 एंड -1, 3 एंड -1, ये रहा 3 एंड -1, हमें यहाँ पे लिख लेना है 3 एंड -1, और उसके बाद है 2 एंड -2, ये रहा 2 और ये रहा -2, यहाँ पे हमें 2 एंड -2। इस प्रकार से हमारा पूरा इक्वेशन तैयार हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक इसमें भी लाइन खींच लेना है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन गई। अब देखिए ये कहाँ से गई हमारा, ये करेक्टली आ गया 1, और एक्स एक्सिस पे है 5 और वाई एक्सिस पे है 1। तो हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 5 एंड 1, एक्स वाई इज इक्वल टू 5 एंड 1। और यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे इक्वेशन सम नहीं लिखा था, तो इक्वेशन हम लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये लाइन में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5 एंड 1, क्योंकि वो कहाँ पे मिल रही है, एक्स और वाई कहाँ पे मिल रहा है, 5 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 1 पे मिल रहा है, इसलिए ये हमारा 5 एंड 1 इस मैथ्स का सॉल्यूशन होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो तो दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें तो इक्वेशन दिए गए हैं, x + y = 5, x - y = 3। तो यहाँ पे देखिए बहुत बार करने के अलावा मैं यहाँ पे डायरेक्टली टेबल ही तैयार करूंगा, क्योंकि इक्वेशन वो टेबल सॉल्व करते बैठे तो हमें बहुत समझ आता है। इसलिए यहाँ पे देखिए x = 5, 5 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, मतलब यहाँ पे 0 आएगा, तो 5 एंड 0, 5 एंड 0 आ गया। उसके बाद 4 है, +4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, 5 का यहाँ पे आएगा 1, 4 एंड 1। अब यहाँ पे 3 है, ये 5 में से माइनस हो जाएगा 3, तो यहाँ पे बचेगा 2, तो ये आएगा 3 एंड 2। और यहाँ पे 2 है तो 5 में से 2 गए तो 3 बचे, यानी 2 एंड 3। उसी प्रकार x - y = 3। अब देखिए x = 3 दिया तो 3 में से 3 गए तो 0, ये आ गया 3 एंड 0। उसके बाद ये 4 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x - y, यहाँ पे ना करते हुए मैं यहाँ पे रखते हैं, पुट x = 4 इन इक्वेशन। यदि इक्वेशन में रखता हूँ 4, तो x - y = 3, x का वैल्यू है 4 माइनस y, तो माइनस y = 3 माइनस 4, तो ये बन जाएगा -1, तो y = क्या आएगा 1, y = 1, मतलब 4 एंड 1। यहाँ पे भी सेम 5 लेंगे तो 5 भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 5 लिया, 5 माइनस y = 3, तो माइनस y = 3 माइनस 5, ये आएगा -2 माइनस y, y = आएगा 2, सो 5 एंड 2। देन 6, ये है 6 माइनस y = 3, तो माइनस y 3 माइनस 6, तो ये आएगा -3, मतलब y = क्या आएगा 3। तो ये हो गया 6 एंड 3। इस प्रकार से हमारा ये पूरा टेबल सॉल्व हो जाता है। अब हम सीधा ही बढ़ेंगे ग्राफ की तरफ। आपको ये चलिए दोस्तों, अब हमने जो बोर्ड पे पढ़ा वही हमने यहाँ पे इक्वेशन x + y = 5, x - y = 3, उसके इक्वेशन में जो सॉल्यूशन आ गया था वो मैंने टेबल में लिख लिया है। या आपको समझने के लिए आपको ये बार बार यहाँ पे लिखना नहीं है, हम बस ये लिखे हैं इसलिए ताकि आपको समझ में आए और यही कि हो जाए, इसलिए। तो चलो अब शुरू करते हैं। पहला इक्वेशन है 5 x + y = 5, उसमें x y 5 एंड 0 आया, ये 5 और ये 0, तो y एक्सिस पे x एक्सिस पे 5 एंड ये हो गया 5 एंड 0। देन 4 एंड 1, ये रहा 4 एंड 1। उसके बाद 3 एंड 2, ये रहा 3 एंड ये रहा 2। उसके बाद 2 एंड 3, ये रहा 2 और ये रहा 3। अब इसमें से आपको एक लाइन खींच लेना है ताकि इसका जो इक्वेशन जो हमारा जो सॉल्यूशन आए, इसलिए वो लाइन खींच लेना है, और लाइन भी ऐसी खींचना है जो स्ट्रेट हो। ये लाइन हमारी हो गई स्ट्रेट, और इक्वेशन क्या था हमारा, x + y = 5। ये एक इक्वेशन हो गया हमारा, पहला इक्वेशन हमने निकाल लिया। अब उसके बाद है x - y = 3। इस इक्वेशन में सबसे पहले आया हमारा 3 एंड 0, तो ये रहा x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस पे 0, तो यहाँ पे ये आएगा 3 एंड 0, इधर लिख लेता हूँ मैं। अब 4 एंड 1 ये ऑलरेडी दिया गया है, तो इसको हमें दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये
मैं टिक कर लेता हूँ। 5 and 2, ये रहा हमारा 5 और ये रहा हमारा 2, तो ये यहाँ पे आएगा 5 and 2। उसके बाद है 6 and -3, ये रहा 6 और ये रहा हमारा -3। सॉरी, यहाँ पे -3 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे थोड़ा सा सिल मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे है 6 and 3, ये रहा हमारे 6 and 3। सो अब यहाँ से भी हमें एक करेक्टली लाइन खींच लेना है। ये लाइन हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन। अब ये इक्वेशन जो था x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये इक्वेशन भी लिख लिया हमने। और ये जो दोनों लाइनें मिली है कहाँ पे मिली है? 4 and 1। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा हमारा? एक्स वाई इज इक्वल टू 4 and 1। ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। कौन सा? 4 and 1। इस प्रकार से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे थे 1 2 3 4। ये इक्वेशन बहुत आसान है। यदि x इज इक्वल टू 1 लिया तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, 2 लिया तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, 3 लिया तो -3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, तो 3 and -3। 4 लिया तो 4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, 4 and -4। ये इक्वेशन का पहला टेबल तो सॉल्व आसानी से हो गया हमारा। सेकंड इक्वेशन देखिए आप, सेकंड इक्वेशन में 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। इसमें देखिए x माइनस वाई एक्स वाई। यहाँ पे हमें क्या करना है? x इज इक्वल टू सेम कंडीशन लेते हैं 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, 1 in equation, तो 2x minus y is equal to 9। 2 into 1 minus y is equal to 9 minus y। 2 1 जा 2, ये हो गया -2। तो 9 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? यहाँ पे आएंगे 7 minus y। तो y is equal to ये आएगा -7। क्यों? क्योंकि y में माइनस का साइन है इसलिए। तो यहाँ पे -7, 1 and -7। सेकेंड है 2x माइनस, अब मैं फिर से लिखना है पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। अब इक्वेशन में नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली 2 into 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 2 2 जा हो जाएगा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 4। यह आएगा 5, साइन आएगा y इज इक्वल टू -5। y में साइन जाएगा -5 का, तो ये आ गया 2 and -5। देन है 3, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। अब x इज इक्वल टू 3 फिर से इक्वेशन में 2 into 3 माइनस y इज इक्वल टू 9। अब देखिए 3 2 से कितना होता है 6 माइनस y इज इक्वल टू 9 माइनस y इज इक्वल टू 9 माइनस 6। तो यहाँ पे आएगा 3, लेकिन साइन कौन सा लेगा? माइनस का, क्योंकि ऊपर में -y है इसलिए। तो यहाँ पे आ गया 3 and -3। और उसके बाद है 4, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन। अब x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन रखेंगे तो 2 into 4 माइनस y इज इक्वल टू 9। 4 2 जा 8 माइनस y 9। यह आ गया 9 माइनस 8। सो यहाँ पे आएगा 1, लेकिन y में साइन है माइनस का, तो यहाँ पे लगेगा माइनस का साइन, मतलब -1। ये आ गया 4 and -1। देखिए इस प्रकार से आपने, मैंने ये सेकेंड इक्वेशन जो है वो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे करके दिखाया, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन बहुत ही आसान था इसलिए उसे कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने क्या किया, वहां पे इसे सॉल्व किया। तो इस प्रकार से हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हो गया है। अब ये टेबल से हम अपना ग्राफ तैयार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी देखिए ग्राफ पेपर में हम देखते हैं। मैंने जो टेबल बताए थे, हमने इक्वेशन के हिसाब से टेबल बना लिए थे। तो पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू -1 है, तो ये 1 और y एक्सिस पे -1, ये आ गया पहला। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 and -1। उसके बाद है 2 and -2, 2 and -2 ये रहा। उसके बाद है हमारा 3 and -3, तो ये रहा 3 and -3। उसके बाद 4 and -4, तो ये रहा 4
और ये रहा -4, ये रहा 4 एंड -4। यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से हमारा ये तैयार हो गया। तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल से इसके ऊपर एक लाइन खींच लेंगे। ये लाइन खींच लेंगे तो ये स्ट्रेट जा रही है बीच में से, मतलब 0 के वाले लाइन में से हमारी जा रही है। यहाँ पे हम इस इक्वेशन का नाम लिख लेंगे x + y = 0। x + y = 0 इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन में देखिए हम 1 - 7 है, तो यहाँ पे देखिए ये रहा x एक्सिस पे 1 और दूसरा है -7, ये रहा -7। यहाँ पे लिख लेते 1 एंड -7। सेकंड है 2 एंड -5, ये रहा 2 एंड ये -5। उसके बाद 3 एंड -3 है, ऑलरेडी हमारे पास -3 ऑलरेडी दिया गया था, तो ये हमारा 3 एंड -3 हो गया। उसके बाद 4 एंड -1, ये रहा 4 एंड -1, ये रहा 4 एंड -1। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अभी इसमें से भी एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे ताकि हमारा जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो मिले। अब देखिए इसमें से इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा क्या बनता है, यहाँ पे मैंने लाइन खींच ली, यहाँ पे इक्वेशन भी लिखना है 2x - y = 9। ये इक्वेशन मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब देखिए ये हमारा कहाँ मिला है, 3 एंड -3, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x y = 3 एंड -3। इस प्रकार से हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, 3x - y = 2, 2x - y = 3। तो यहाँ हमारा पहला इक्वेशन है 3x - y = 2। यहाँ पे x का वैल्यू ले लेते हैं। x का वैल्यू हम ले सकते हैं -1, 0, 1, ऐसा कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1, 0, -1 एंड 2। उसी प्रकार हम दूसरे इक्वेशन में भी ले सकते हैं -1, 0, -1, -1, 0, यहाँ पे 1, 0, -1 एंड 2। मैं सेम इक्वेशन में नंबर्स ले रहा हूँ ताकि वो आगे पीछे ना हो और हमारा आंसर भी करेक्ट है। तो ये पहला इक्वेशन है हमारा 3x - y = 2। इसमें क्या करते हैं, हम इसका y का वैल्यू निकालते हैं। तो पुट x = 1 इन इक्वेशन, x = 1 इन इक्वेशन। तो अब देखिए x = क्या है, 1, तो 3 × 1 - y = 2, 3 1 = 3, -y = 2, -y 2। अब ये 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब -1 -y, तो y = बना 1। यहाँ पे आ गया 1 एंड 1। उसके बाद है 0, तो फिर से पुट x = 0 इन इक्वेशन। अब x = 0 रखते हैं इक्वेशन में। देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3 × 0 - y = 2, -y = 3 0 0 ही होगा, तो 2 - 2 = 2 - 0 ऑलरेडी 2 ही होगा, मतलब y = -2। ये हमारा आ गया -2, 0 एंड -2। देन अब -1 ले लेते हैं। तो पुट x = -1 इन इक्वेशन। तो x = -1 इन इक्वेशन, तो 3 × -1 - y = 2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -3 - y = 2, सो -2 + 3 ये हो गया 5। लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि y = माइनस है, इसलिए -5, -1 एंड -5। देन अब फिर से वही इक्वेशन में हमें लेना है x = 2, सो पुट x = 2 इन इक्वेशन। अब x = 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 × 2 - y = 2, 3 2 = 6, ये आएगा -y = 2 - 6, -4 माइनस माइनस कट जाएंगे, तो y = आएगा 4। यहाँ पे आ गया 2 एंड 4। इस प्रकार से हमारा पहला टेबल सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लेंगे दूसरे टेबल के लिए। देखिए अभी दूसरा टेबल क्या है, 2x - y = 3। यहाँ पे इक्वेशन क्या है हमारा, 2x - y = 3। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो हमने x का वैल्यू लिया है 1, सो हम पुट
x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन में 1 रख लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2 1 ज़ा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2, सो यहाँ पे आएगा 1, तो y इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि y में माइनस था तो उधर ट्रांसफर होकर माइनस हो जाएगा, माइनस 1 मतलब 1 एंड माइनस 1 आ गया। उसके बाद 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इस इक्वेशन में हम क्या लेंगे 0, यहाँ पे 0 लेते हैं तो 2 इंटू 0, चलो मैं इधर लिख लेता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। अब इक्वेशन में 0 लिख लेते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2 0 ज़ा 0 हो जाएगा और ये 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में से 0 गया, ऑलरेडी आपको तो पता ही है, y इज इक्वल टू माइनस 3, देन यहाँ पे आ गया हमारा माइनस 3, तो 0 एंड माइनस 3। अब देखिए अब है माइनस 1, सो पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन, x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन, माइनस 1 है तो अब माइनस 1 का हम लिख लेते हैं, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 आएगा, माइनस वाई 3, माइनस वाई 3 प्लस 2, 3 2 5 माइनस वाई, तो y इज इक्वल टू आएगा माइनस 5, y इज इक्वल टू क्या है हमारा माइनस 5, माइनस 1 एंड माइनस 5। अब उसके बाद है x इज इक्वल टू 2, तो सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, हम x इज इक्वल टू 2 इक्वेशन में रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2 2 ज़ा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई 3 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस 1, y इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस कट जाएंगे, ये आ गया 2 एंड 1। इस प्रकार से देखिए अभी ये सॉल्व हो गया, ये टेबल थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने और आपको समझ में भी आए, क्योंकि टेबल ही बनाना है, टेबल बना के ग्राफ तैयार करना है। मुझे तो लगता है कि आपको फर्स्ट जो इक्वेशन मैंने सॉल्व करके दिया था आपको उसी तरह से समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमने टेबल बनाए, अब बढ़ते हैं ग्राफ पेपर की तरफ। चलिए तो चलिए दोस्तों देखिए मैंने ग्राफ पेपर में ग्राफ टेबल में यहाँ पे मैंने लिख लिया है, टेबल किस प्रकार से है ये दिखाई दे रहा होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं ग्राफ निकालते हैं, तो पहला इक्वेशन था 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, उसमें पहले टेबल में x एंड y की वैल्यू आई थी 1 एंड 1, सो ये आएगा 1 एंड 1, 0 एंड माइनस 2, तो 0 x एक्सिस पे और माइनस 2 y एक्सिस पे, तो ये रहा 0 एंड माइनस 2, देन माइनस 1 एंड माइनस 5, ये रहा माइनस 1 एंड ये रहा माइनस 5, ये रहा माइनस 1 एंड माइनस 5 और 2 एंड 4, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 4, ये 2 एंड 4। देखिए एक्सिस एक्चुअली क्या हो गया है, ये लाइन तो बहुत बड़ी हो गई है, लाइन बड़ी हो गई है, इसकी वजह से अब हमें यहाँ पे खींचना पड़ेगा। अरे यार स्केल का, तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हम लाइन खींच लेते हैं। अभी ये लाइन होगी बड़ी, अब इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यह हमारा इक्वेशन बना 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम दूसरे इक्वेशन की तरफ जाते हैं, 2x माइनस वाई 1 माइनस 1, ये रहा 1 और ये रहा माइनस 1, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 1 एंड माइनस 1 हो गया। फिर 0 x एक्सिस पे है, माइनस 3 y एक्सिस पे, ये रहा 0 एंड माइनस 3, सॉरी ये मिस्टेक हो गया हमारी, यहाँ पे 0 एंड माइनस 3 नहीं आएगा, ये 0 एंड माइनस 3 यहाँ पे आएगा, क्योंकि y एक्सिस पे 0 एंड माइनस 3 है, ठीक है। और देन माइनस 1 एंड माइनस 5, ये रहा हमारा माइनस 1 एंड माइनस 5 कहाँ गया, ये रहा, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे पास, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 1, तो ये अभी देखिए यहाँ पे 1 एंड 1 आ गया था, तो ये एक काम करता हूँ मैं इरेजर से इसे मिटा देता हूँ। इरेजर से मिटाने से क्या हो जाएगा, मिस्टेक नहीं दिखेगी हमारी और ये करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ये 1 एंड 1 जो है मैं इस साइड में लिख लेता हूँ, 1 एंड 1, ये हो गया। अब उसके बाद ये 2 एंड 1 था, तो ये रहा 2 एंड 1,
ये आ गया हमारा 2 and 1। इस प्रकार से अब ये वाली लाइन भी हम क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन जब खींच रहे हैं तो ये हमारी कौन से नंबर से जा रही है, -5 से। तो ये गई स्ट्रेट लाइन, ये हमारा बन गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में जो इक्वेशन लिखना है तो ये यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x - y = 3। और इक्वेशन देखिए ये कहाँ पे मिला हमें, -1 and -5। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बनेगा x y = -1 and -5। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, -1 and -5। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी बढ़ते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब कुछ जो टेबल है वो भी तैयार कर लिया, नंबर से वो भी लिख लिए हैं। अब हम डायरेक्टली इसे सॉल्व करते हैं। तो पुट, पहले तो इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, 3x - 4y = -7। तो पहला इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट x = -2 इन इक्वेशन। हम इक्वेशन में -2 रख लेते हैं। तो x की वैल्यू है -2, तो 3 × -2 -4y = -7। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 6 -6 -4y = -7। तो -4y = -7 और ये माइनस वाला ही हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया 6। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा -1। तो y = -1/-4। माइनस माइनस तो ऑलरेडी कट जाएंगे, लेकिन 4 से 1 में डिवाइड करना है। तो डिवाइड किस प्रकार से करना है, तो देखिए यहाँ पे 4 / 1, 4 0 सा 0, 1 पॉइंट दे दिया, 0 हो गया। तो 4 2 सा 8, 10 में से 2 गया तो 2 बचे, सॉरी 10 में से 8 गया तो 2 बचे, और पॉइंट बना दिया तो 4 5 सा 20। ये आ गया हमारा 0.25। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पे आया 0.25, तो ये हो गया -2 and 0.25। अब सेकेंड है -1। तो पुट x = -1 इन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 × -1 -4y = -7। यहाँ पे इक्वेशन मैंने बार बार नहीं लिखा है, अब डायरेक्टली देखिए 3 × 1 = 3, तो -3 -4y = -7। -3 इधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो माइनस प्लस -4 हो जाएगा और -4y। सो 4/, यहाँ पे भी माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो y = क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1, y = 1। तो यहाँ पे आ गया -1 and 1। देन पुट x = 0 इन इक्वेशन। अब देखिए x = 0 हम रखते हैं इक्वेशन में। सो 3 × 0 -4y = -7। 3 0s are 0 -4y = -7। So -4y = -7। यहाँ पे माइनस लिखो या प्लस लिखो, -7 ही आंसर है। तो y = -7/-4। तो y -4 से -7 में डिवाइड करते हैं, तो देखिए अभी क्या आंसर आएगा। तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, 4 से 7 में डिवाइड करते हैं तो 4 1 सा 4, 7 में से 4 गया 3, पॉइंट दे दिया, 0 बढ़ा दिए। अब 4 के टेबल में 30 आते हैं, देखिए नहीं आते हैं। 4 7 का होता है 28, ये बचा 2, यहाँ पे 0 बढ़ा देते तो यहाँ पे आ गया 1.75। ये आ गया हमारा 1.75। आंसर थोड़ा सा बड़ा होते जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद अब ये पॉइंट का खेल है ना, तो पॉइंट तो हमें पता ही है, 1 यूनिट = 1 एक्सिस, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। अब 1 यूनिट में 10 लाइंस होते हैं, हम 25 हिस्सा कर लेते हैं तो 10 लाइंस होता है, मतलब क्या 2.5 हम ले सकते हैं 0.25 में। अब देखिए मैं बताऊंगा जैसे ग्राफ में हम पढ़ेंगे तब। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे पुट x = 1 इन इक्वेशन। अब इक्वेशन में 1 रख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 1 -4y = -7।
सो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7, 3 इंटू 3 प्लस 3 हो जाएगा, सॉरी माइनस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस 10। सो माइनस 4y, y इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 4। तो y इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8, बचे कितने 2, 4 5 ज़ा 25, मतलब ये आएगा 2.5। ये आ गया हमारा 2.51 एंड 2.5। ये हो गया हमारा पहला पहला इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे इक्वेशन के पर। दूसरा इक्वेशन है हमारा 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन है, इक्वेशन में मैंने वैल्यू वही दिया हुआ है सेम, तो लिख लेता हूँ पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन। अब इक्वेशन में रखते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 2 है, तो देखिए 5 इंटू माइनस 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 5 टू ज़ा 10 माइनस 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, माइनस 2y माइनस 10 इधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2, तो 2 5 ज़ा 10 माइनस प्लस माइनस, तो y इज इक्वल टू हमारा आ गया माइनस 5। ये आ गया माइनस 2 एंड माइनस 5। देन फिर से पुट x इज इक्वल टू क्या है माइनस 1 इन इक्वेशन हम रख लेते हैं इक्वेशन में, तो 5 इंटू माइनस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 5 1 ज़ा 5 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो माइनस 2y इधर प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 डिवाइड 2, तो यहाँ पे आएगा 2.5। साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि जो माइनस 2 है उसका साइन आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2.5। ये आ गया माइनस 1 एंड माइनस 2.5। ठीक है, तो चलिए फिर से है पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 हमें इक्वेशन में लेना है, बहुत बड़ा, हमें इसे सॉल्व तो करना ही है। सो 5 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 5 0 ज़ा 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, माइनस 2y 0, y इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, ऑलरेडी हम 0 है तो 0 ही आंसर आना है, 0 एंड 0। देन 1 क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ले लिया हमने, तो x 5 इंटू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 5 1 ज़ा 5 माइनस 2y इज इक्वल टू ये माइनस 5 हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 2, सो माइनस माइनस फिर से कट जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस का आंसर आएगा, y इज इक्वल टू 2.5, y इज इक्वल टू 2.5। ये हमारा आंसर हो गया 1 एंड 2.5। देखिए ये गणित थोड़ा सा पॉइंट में आया हुआ है, तो ये अभी कैसे करना है हमें ये आपको बताऊंगा ग्राफ में, तो अभी आप ये सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं किस तरफ ग्राफ निकालते हैं। टेबल तो मैंने अभी आपको सॉल्यूशन जैसे बताया था वैसा सॉल्यूशन तो कर दिया, अब इसके ऊपर से हम ग्राफ निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो 0 होना चाहिए, वो जो मैंने लिखा नहीं था, अब लिख लिया हूँ। अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले है -2 एंड 0.22, एक्स एक्सिस पे -2 एंड 0.25। तो अब 0.25 किस प्रकार से आएगा, 1 का हाफ कितना हो गया 5 का भी हाफ, मतलब यहाँ से 1 2 और इसमें बीच वाली लाइन में आएगा, तो यहाँ पे आता है -2 एंड 0.25, ये हो गया -2 एंड 0.25। देन -1 एंड 1, ये रहा -1 और ये रहा -1 और 1, ये हो गया हमारा -1 एंड 1, -1 एंड 1। उसके बाद 0 और 1.75, ये रहा हमारा 0 और y एक्सिस पे 1.75, तो ये 1.75 क्या होगा 2 1.5 और 2 के बीच में आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 0 0 एंड 1.75, देन 1 एंड 2.5, ये रहा हमारा 1 और 2.5 यहाँ पे बीच में आएगा,
ये 1 एंड 2.5। ये हो गया हमारा ग्राफ मतलब नंबर्स डाल के। अब यहाँ पे हम इक्वेशन के लिए और स्ट्रेट लाइन निकालेंगे जो कि सॉल्यूशन हमारा मिलेगा। ये लाइन खींच ली हमने। यहाँ पे मेरे को समीकरण यानी इक्वेशन लिखना है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। अब दूसरे इक्वेशन की तरफ जाते हैं। 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो -2 एंड -5 सॉरी -2 एंड -5 कहाँ पे आएगा? ये रहा -2 एंड -5। यहाँ पे हम लिख लेते हैं -2 एंड -5। देन -1 एंड 2.5 ये रहा -1 और 2.5 तो ये रहा 2.5 -1 एंड 2.5 -1 एंड ये -2.5 है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों ये -1 ये रहा हमारा सॉरी ये रहा और -2.5 ये आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आ गया 1 -1 एंड -2.5। देन अभी देखिए यहाँ पे 0 एंड 0 तो 0 एंड 0 यहाँ पे ऑलरेडी है तो हम लिख सकते हैं 0 एंड 0। उसके बाद 1 एंड 2.5 ये रहा हमारा 1 और ये रहा हमारा 2.5 ऑलरेडी दिया गया है। तो हम इसमें से अभी क्या कहते हैं लाइन खींच लेते हैं जो स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारी करेक्टली इक्वेशन का जो हमारा आंसर आएगा। हमारा आंसर देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। हमारा जो आंसर है यहाँ पे हमारी लाइन जो है दोनों मिल रही है तो वहाँ पे आता है 1 एंड 2.5। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या बनेगा? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x y इज इक्वल टू 1 एंड 2.5 सॉरी ये प्लस में है 1 एंड 2.5। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसका भी देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। करेक्ट आंसर हमारा आ चुका है। चलिए दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं छठवें और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कठिन है क्योंकि इसमें डिवाइड करेंगे तो बाद में फिर बहुत ज़्यादा हार्ड जाएगा, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं कि हम सॉल्व नहीं कर पाए। तो हम चलो शुरू करते हैं। इक्वेशन में मैंने वही नंबर लिए जो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में दिया था वही यहाँ पे भी ले लिए। तो चलो हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं डायरेक्टली और टेबल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 ये हमारा पहला इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन में रख लेते हैं। तो -2 2 into -2 minus 3y is equal to 4 2 2 जा 4 minus 3y is equal to तो ये -3y 4 तो ये प्लस हो जाएगा 4 तो ये y is equal to 8 अपॉन -3 तो y is equal to 3 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आना है? तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 8 और 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 8 में से 6 गए तो बचे 2 यहाँ पे दे दिया पॉइंट 3 6 जा 18 फिर से आ गया 2 3 6 जा 18 मतलब ये हो गया 2.66। ये आ गया हमारा 2.66। यहाँ पे हमें क्या करना है 2.66 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद वाला नंबर जो है यहाँ पे हम ले सकते हैं 66 से लेकर y इज इक्वल टू 2.7 ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 2.7। एक नंबर आपको एक पता ही होगा कि क्या ये 5 से बड़ा है तो ये 5 वाला नंबर इसमें एक प्लस कर देते तो यहाँ पे 6 कट जाएगा 7 तो ये आ गया -2 एंड 2.7। देन अब लेते हैं पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन। अब देखिए -1 इन इक्वेशन यहाँ पे भी सेम करते हैं 2 into -1 minus 3y is equal to 4 2 1 are 2 minus 3y is equal to 4 तो -3y is equal to 4 plus 2 ये आ गया 6 ये आ गया -3y तो y 6 से -3 में डिवाइड करेंगे तो y is equal to आएगा -2 y is equal to आएगा -2 तो ये -1 एंड -2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है हमारा थर्ड 0 इन इक्वेशन। अब इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ पे 2 into 0 minus 3y is equal to 4 2 zeros are 0 minus 3y is equal to 4 तो ये -3y 4 ये होगा y is equal to 4 upon -3 तो 3 1 are 3 होता है 3 से 4 में डिवाइड करो ये आ गया 1 पॉइंट दे देंगे तो 0 3 2 6 3 3 9
फिर से 1 मतलब 1.33, तो यहाँ पे 1 टाइम लिख सकते हैं 1.3, यहाँ पे 33 लिखने की जरूरत नहीं है, हम 1.3 ही लिखेंगे। यहाँ पे आएगा 1.3, क्योंकि उसके बाद वाला जो नंबर है वो पॉइंट से मतलब 0 से छोटा है। देखिए 1.33 आएगा, ये 5 से 0 मतलब 1.3 ही हमारा आंसर होगा। उसके बाद 1 है तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, हम इक्वेशन में रख लेते हैं। तो 2 into 1 minus 3y is equal to 4, ये 2 1 सा क्या हो गया 2 हो गया, minus 3y is equal to 4 minus 3y, 4 minus 2 तो यहाँ पे बचा 2 और ये हो गया y is equal to 2 minus 3, अब y 0 तो आ गया, हमें तो पता है 3 से 2 में डिवाइड करेंगे, 3 0 जा 0 बचा 2, पॉइंट देंगे तो 3 6 जा 18 बचे 2, फिर से 6 मतलब 0.66। यहाँ पे भी सेम आप एक काम कर सकते हैं, y is equal to 66 ना लिखते हुए 0.7 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये यहाँ 0.7, ये आ गया 0, 1.3, 1 एंड 0.7। देखिए यहाँ पे मैंने जो मैथ किया हुआ है थोड़ा सा मतलब सिस्टमैटिकली किया हुआ है, हम 2.66 भी लिख सकते हैं, बाकी लोग लिख रहे हैं लेकिन हम नहीं लिखेंगे, हम 2.7 लिखेंगे। क्यों? इसके द्वारा जाएंगे तो हमारा आंसर भी मतलब कंफ्यूज, जब ग्राफ निकालेंगे तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद हम लेते हैं दूसरा इक्वेशन, वो है 3y minus x is equal to 4, 3y minus x is equal to 4। तो देखिए यहाँ पे 3y minus x is equal to 4 हमने इक्वेशन पे ले लिया है, x पुट x is equal to क्या लेते हैं -2, सो 3y minus 2 is equal to 4, x और के सामने ऑलरेडी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4 is equal to 4, तो 3y is equal to 4 minus 4, 0.3 तो y is equal to क्या आएगा 0। तो सेकंड इक्वेशन में हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे आएगा 0 -2 एंड 0। देन दूसरा, अरे यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, देखिए -2 होता है तो यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया, बड़ा डेंजर काम हो गया। +2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2, 4 में से 2 गए तो 2, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने इसके पहले 3 से 2 को डिवाइड किया हुआ है क्या, हाँ किया हुआ है, ये आ गया था 0.6, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आता है 0.66, लेकिन हम लिखेंगे 0.7। अब देखिए आपके जो बुक में आंसर दिया था उस हिसाब से यदि जाते हैं तो हमारा आंसर भी करेक्ट आने वाला है 0.66 यानी 0.7, ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 0.7, ये आ गया हमारा 0.7। ठीक है, एक काम करते हैं, 0.66 के 0.7 लिखा हुआ है मैंने, तो अब हम 66, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो बाद में 66 आ रहा है, यहाँ पे भी 66 आया, तो ये शायद से आंसर बन सकता है, इसलिए हम लेते हैं यहाँ पे 0.66, यहाँ पे भी 0.66 ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 2.7 लिया था मैं, यहाँ पे 2.66। हाँ आप बोलेंगे सर आपका गलत हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि आंसर हमारा वो भी सेम है, सही का नहीं है, वहाँ से भी हमारा आंसर आ सकता है। ये आ गया 1.33। उसके अलावा कहीं और, हाँ ये रहा 0.7, यहाँ पे मैं 0.66 कर लेता हूँ, सेम कंडीशन 0.66। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे -1 आ गया, अब देखिए y is equal to 0.7 आ गया, तो मैंने 0.66 से लिख लिया, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अब मुझे लगता है कि उसका आंसर भी वही आएगा 0.66, 2.66 ऐसा कुछ आएगा, इसलिए वहाँ पे ये नंबर्स नहीं लिखता हूँ मैं। अब उसके बाद है -1, तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन में रख लेते हैं, तो ये आ गया, देखिए क्या था 3y तो ऑलरेडी है, -1 इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 4, तो 3y इज इक्वल टू 4 - 1, ये आ गया 3, तो y इज इक्वल टू 3/3, तो आंसर आ जाएगा 1, तो y का आंसर आ गया 1, यहाँ पे -1 एंड 1। अब 0 है, ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। अब 0 इन इक्वेशन में रखते हैं, अब x इज इक्वल टू 0 है तो क्या करेंगे, 3y - 0 इज इक्वल टू 4,
तो 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/3, ये क्या आएगा 3 1 जा 3, 3 से 4 में डिवाइड किया क्या हमने नहीं किया हुआ है, हम यहाँ पे अभी करेंगे 3 1 जा 3 बचे 1, मतलब 3 3 जा 9, फिर से 1 बचेंगे 1.33, y इज इक्वल टू 1.33 हमने किया हुआ है 1.33, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद है 1, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, तो हमारा जो इक्वेशन है 3 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो 3y इज इक्वल टू 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 हो जाएंगे। अब 4 प्लस 1 5 हो गया तो ये 3y, y इज इक्वल टू 5/3, y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 बचे 2, 3 6 जा 18, फिर बचे 3 6 जा 18 हो गया, फिर बचे फिर से 2 तो 1.66, y इज इक्वल टू 1.66, फिर से वही आ गया तो 1 एंड 1.66, ये हो गया हमारा टेबल तैयार हो गया। अब बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ, आप पूरा स्क्रीनशॉट एक बार ले लें क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं आपकी मिस्टेक हो सकती है, तो इसमें डिवाइडेशन करना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। तो चलो दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए स्केल ले लिया हमने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट हमारा इक्वेशन था, यहाँ पर आपको क्लियरली नहीं लिखा होगा लेकिन ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा था वही यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, सो आप बिंदास रहिए, जो यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड से है उसी हिसाब से हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास पहला इक्वेशन में है -2 एंड -2.66, ये रहा -2 एंड -2.66, तो ये रहा 5, ये रहा 6, इतने में आएगा हमारा -2.66, सो -2 एंड ये रहा -2 एंड -2.66, उसके बाद है -1 एंड -2, ये रहा -1, ये रहा -2, ये हो गया -1 एंड -2, देन है 0 एंड -1.33, 0 एंड -1.33, ये रहा 3 1 2 3 और ये रहा 33, तो क्या बोले हैं 0 एंड 1.33, तो ये इतने में आएगा 0 एंड 1.33, हमारा 0 एंड -1.33, ये रहा हमारा -1.33, ये यहाँ पे आएगा 1 2 3, इतने में आएगा 0 एंड -1.33, ये हो गया। इसके बाद है 1 एंड 0.66, 1 एंड 0.66, ये इतने में आएगा, ये हो गया हमारा। और हम इससे क्या करते हैं लाइन खींचने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा -1 -2 करेक्ट है, 0 फिर है -1 एंड -2, ये रहा -1 -2, पहला है -2 एंड -2.66, ये रहा 1 2 3, लेकिन यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला जो है हमारा 1 एंड -0.66 है मेरा, यहाँ पे भी देखो -0.66, मतलब ये यहाँ पे ना आते हुए ये नीचे आएगा, बड़ा नीचा है साइड का, 1 एंड -0.66, ये लगाया यहाँ पे, और इसको क्या करेंगे हम लाइन खींच लेंगे, ये स्ट्रेट पॉइंट का है, तो इसको जैसे आगे पीछे हो रहा है वो कोई बात नहीं, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, करके ही रहेंगे। 2x - 3y = 4, यह आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में दिया है -2 एंड 0.66, ये रहा -2 एंड 0.66, तो 0.66 कहाँ पे आएगा, प्लस में है, तो ये 0.66 मतलब ये 1 के 0 के बाद 5 6, ये रहा -2 एंड 0.66, तो ये 5 6, ये इतने आएगा। फिर उसके बाद है -1 एंड 1, ये रहा हमारा -1 एंड 1, उसके बाद है 1 0 एंड 1.33, -1 x एक्सिस पे
और +1 ऊपर में, तो 0 एंड 1.33 ये रहा 0 एंड 1.33 ये रहा 0 है यहाँ पे, और 1.33 कहाँ पे आएगा 1.33 ये रहा 1, ये इधर में आएगा 33, तो यहाँ पे इसी लाइन पे जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे ये हो जाएगा 0 एंड 1.33, ये हो जाएगा -1 एंड 1, और ये हो जाएगा -2 एंड 0.66। ठीक है, अब ये हो गया 66 का। अब उसके बाद है 1 एंड 1.66 +1 एंड 1.66, ये यहाँ पे आएगा 1 एंड 1.66। देखिए दोस्तों ये तो मिल नहीं रहा है करेक्टली, लेकिन हम क्या करेंगे इसको बढ़ाएंगे, ये लाइन को बढ़ाते हैं हम, ये ऐसे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और ये ग्राफ के तो बाहर जा रही है, अब देखते हैं यह कहाँ पे मिलती है। तो ये लाइन इधर से बढ़ाया मैंने, और ये इधर से बढ़ाते हैं, मेरा ग्राफ के बाहर चले गया है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो बाद में फिर उसका लाइन का जो रिस्पेक्ट है वो हम देख लेंगे कहाँ तक मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये मिल रही है, यहाँ से यदि मैं स्केल ज्वाइन करता हूँ, स्केल ज्वाइन करूँगा तो ये मुझे मिला कौन से इस पे, ये मिला 5.5 पे, 5.5। ये मेरा जो लाइन है वो मिल रहा है यहाँ पे, ये लाइन मैंने खींची नहीं थी, अभी मैंने आगे बढ़ा दी है, तो ये 7 ये 8 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 8 पे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 4 पे यहाँ 2 लाइन मिल दी है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बनेगा 4 x y इज इक्वल टू 8 एंड 4, ये हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा 8 एंड 4। इसी प्रकार हम आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हम मिलेंगे नए वीडियो में, जहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट 1.3 अलजेब्रा का पढ़ेंगे। इसी प्रकार उसमें फेमस मेथड है, वो फेमस मेथड हम सॉल्व करेंगे, और आपको वीडियो कैसे लगा वो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो आप सभी के दोस्तों को मिल सके। और उसी प्रकार सबसे ज़्यादा जो मेन बात है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और हम ऐसे ही नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।